आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 10 के राजनीतिक भाग का पाठ 6 राजनीतिक दल। आज हम इसमें चर्चा करेंगे राजनीतिक दल का अर्थ, परिभाषा, राजनीतिक दल के कार्य और वर्तमान में राजनीतिक दल के सामने चुनौतियाँ। सबसे पहले राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन है जिसमें मनुष्य समूह में रहकर सत्ता के लिए संघर्ष करता है। यह संघर्ष लंबा भी हो सकता है, इसमें समय लगता है और फिर जब वह संगठन या राजनीतिक दल अच्छे प्रयास करता है तो एक दिन सत्ता भी प्राप्त कर लेता है। तो सबसे पहले राजनीतिक दल की हम परिभाषा करेंगे। कुछ राजनीतिक विद्वानों द्वारा कुछ परिभाषा कही गई हैं जिसके आधार पर हम राजनीतिक दल के अर्थ को अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो पहला एंडमंड बर्क ने कहा है, राजनीतिक दल मनुष्य के उस संगठन को कहते हैं जो एक सिद्धांत पर सहमत हैं जिसके लिए राष्ट्रहित संपन्न किया जा सके। यानी कि राजनीतिक दल का तात्पर्य है वे एक सिद्धांत पर सहमति और उसके साथ साथ राष्ट्रीय हित वो भी मद्देनजर रखा जाता है। गिलक्रिस्ट ने कहा है, राजनीतिक दल नागरिकों का एक ऐसा समुदाय है जो एक सिद्धांत को मानते हैं और एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। तीसरे जो विद्वान है सू पीटर, उन्होंने कहा है, राजनीतिक दल एक ऐसा समूह है जिसके सदस्य सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष व होड़ में लगे रहते हैं। तो राजनीतिक दल की परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल एक मनुष्यों का समूह है जिसका एक उद्देश्य होता है, एक विचारधारा होती है और उसका अल्टीमेट जो एम है वो सत्ता प्राप्त करना। उसके बाद अगला जो इसका हिस्सा है प्रश्न का, उसमें हम करेंगे राजनीतिक दल के कार्य, यानी कि राजनीतिक दल क्या कार्य करता है। इस प्रश्न को हम इस प्रकार कर सकते हैं। पहला, राजनीतिक दल के कार्य में चुनाव लड़ना, यानी कि राजनीतिक दल का जो मुख्य काम है चुनाव लड़ना, यानी कि चुनाव लड़े जाते हैं, चाहे राज्य स्तर के चुनाव, पंचायत चुनाव या केंद्र सरकार के चुनाव जिसमें एमपी चुने जाते हैं, लोकसभा के सदस्य। तो चुनाव लड़ना राजनीतिक दल का पहला कार्य है। राजनीतिक दलों का निर्माण ही चुनाव लड़ने के लिए किया जाता है। जो दल चुनाव लड़कर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लेता है वो सत्ता प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार चुनाव लड़ना राजनीतिक दल का मुख्य कार्य है। दूसरा है इसका नीतियां और कार्यक्रम बनाना, यानी कि जब राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, जब चुनाव में उतरते हैं, कैंपेन शुरू करते हैं, तो उनका एक चुनावी मैनिफेस्टो, चुनाव घोषणा पत्र होता है। वो पब्लिक के सामने रखते हैं कि आप हमें सत्ता दीजिए, हम आपके ये काम करेंगे। नीतियां कार्यक्रम जनता के सामने रखते हैं, पंपलेट के रूप में, माइक द्वारा या संचार के दूसरे साधन सोशल मीडिया द्वारा अपना जो मैनिफेस्टो है, नीतियां और कार्यक्रम है, जनता के सामने रखे जाते हैं। तीसरा है इसका कानूनों का निर्माण, यानी कि कानून निर्माण, संविधान में संशोधन, इस प्रकार के नए नए कानून, कुछ कानूनों में परिवर्तन करके नया कानून बनाना, ये भी राजनीतिक दल का कार्य है। लेकिन कब उस स्थिति में कब पहुंचते हैं? उस स्थिति में जब पहुंचते हैं कि जब वह दल राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर लेता है। संसद में 2 सदन, लोकसभा, राज्यसभा, जिस भी राजनीतिक दल ने या कह सकते हैं गठबंधन ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया, वह राजनीतिक दल या गठबंधन सत्ता प्राप्त कर लेता है। उसके बाद जो उसके मुख्य कार्य है, कानून निर्माण करना, देश की ऐसी नीतियां बनाना जिससे देश समृद्ध हो, शक्तिशाली हो, सभी नागरिकों का कल्याण हो। तो उनमें जो महत्वपूर्ण जो कड़ी है वह कानून निर्माण, और कानून निर्माण भी राजनीतिक दल का मुख्य कार्य है। सरकार चलाना, सरकार बनाना, सबसे पहले चुनाव के बाद यदि पूर्ण बहुमत मिल जाए तो फिर गठजोड़ की जरूरत नहीं होती, और जब पूर्ण बहुमत ना मिले उस समय दूसरे
समान विचारधारा, समान नीतियों वाले दलों के साथ गठबंधन बनाया जाता है, सरकार बनाई जाती है। सरकार बनाने के बाद फिर 5 साल के लिए वो सरकार चलाने का काम भी राजनीतिक दलों का है। राजनीतिक दल और सरकार एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। राजनीतिक दल है तो सरकार चलाएंगे, सत्ता प्राप्त करेंगे, जो दल सत्ता प्राप्त कर लेगा वो सरकार चलाएगा। तो ये दोनों राजनीतिक दलों के ही कार्य है। विपक्ष का कार्य है, यानी कि विपक्ष का काम भी राजनीतिक दलों का द्वारा ही किया जाता है। जब देश में चुनाव होते हैं, एक दल को बहुमत मिलता है, एक गठबंधन को बहुमत मिलता है और दूसरा दल सत्ता से दूर हो जाता है, विपक्ष बन जाता है, अपोजिशन पार्टी, तो उसका निर्माण भी राजनीतिक दल ही करते हैं। मुख्य रूप से 2 गठबंधन हैं, एनडीए और यूपीए। यूपीए की सरकार है तो एनडीए विपक्ष का काम करेगा, एनडीए की सरकार है तो यूपीए की जो पार्टियां हैं या मुख्य पार्टियां हैं वो विपक्ष का काम करेंगी। इसी प्रकार केंद्र सरकार के अलावा राज्य में भी इसी प्रकार एक पार्टी की सरकार, दूसरी पार्टी विपक्ष का काम करेगी। आगे चुनाव में जो विपक्ष वाली पार्टी है वो सत्ता प्राप्त कर लेती है तो जो पार्टी चुनाव हार जाती है वो विपक्ष का काम करती है। अगला है जनमत का निर्माण, यानी कि जनमत का निर्माण भी राजनीतिक दल का मुख्य काम है। पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करना, यानी कि पब्लिक क्या चाहती है, सोशल मीडिया द्वारा, अपने संचार साधनों द्वारा या आईटी सेल द्वारा एक प्रकार से जनमत का निर्माण किया जाता है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, यानी कि संचार साधनों द्वारा पब्लिक के एक प्रकार से मत को निर्माण किया जाता है। कोई भी कानून है उसके पक्ष विपक्ष, यदि विपक्षी दल है तो उसके जो कुछ कमियां कानून की हैं उसको पब्लिक के सामने रखना, जो सत्ता दल है वो उसकी जो खूबियां हैं, उसके लाभ हैं, उसकी मेरिट है वो जनता के सामने रखना, यानी कि जनमत का निर्माण भी राजनीतिक दल का मुख्य काम है। राजनीतिक शिक्षा, यानी कि पॉलिटिकल एजुकेशन भी राजनीतिक दल द्वारा दी जाती है। जब हम अनेक महान नेता जो राजनेता रहे हैं भारत में, उनके जब हम जीवन यात्रा पढ़ते हैं, उसकी राजनीतिक जीवन यात्रा, तो उसमें देखते हैं कि पहले उन्होंने पंचायत का चुनाव लड़ा, ब्लॉक समिति का चुनाव लड़ा, जिला परिषद का चुनाव लड़ा और अंत में एमएलए एमपी वो पड़ा। ये सभी जो उनको एक प्रकार से बैकग्राउंड मिलती है, उनको नींव मिलती है, वो उनके लोकल चुनाव से मिलती है। और जब हम देखते हैं कोई भी दल सत्ता प्राप्त करे या ना करे, लेकिन उस कैंपेन में, चुनाव कैंपेन में रहने वाले सभी वर्कर, उनको राजनीतिक शिक्षा का एक प्रकार से वहाँ तैयार हो जाती है। हमने जो हमारी विचारधारा से जुड़े हुए हैं उनसे, और जो विचारधारा के विपक्ष में है या हमारी विचारधारा से अलग है, उनके साथ हमने किस प्रकार की बातें करनी है, किस प्रकार के वायदे करने हैं, किस प्रकार की नीतियाँ उनके सामने रखनी है, ये सभी जो नीतियाँ हैं, ये सभी जो शिक्षा है राजनीतिक दल में रहकर ही सीख जाते हैं। जनता और सरकार के बीच में कड़ी का काम, यानी कि राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच में कड़ी का काम करते हैं। मान लो यूपीए की सरकार है, यूपीए की सरकार शासन कर रही है, उसमें एक जो मुख्य पार्टी है वो सरकार के बीच कड़ी का काम है, जनता के बीच में। उसके जो एमपी एमएलए हैं उस पब्लिक में जाएंगे, पब्लिक उनको अपनी समस्या बताएगी और वही मुख्य राजनीतिक पार्टी जब भी गठबंधन की या सरकार की बैठकें होती हैं उसमें जनता की मांगें उनके सामने रखी जाती हैं। जनता स्वयं सरकार के पास बहुत कम जाती है, लेकिन सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो पब्लिक के सामने जाते हैं, पब्लिक उनको अपनी समस्याएं, अपनी कठिनाइयां बताती हैं और वो फिर सरकार के सामने रखे जाते हैं, तो कड़ी का काम करते हैं। और अंत में हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल एक प्रकार से देश का सारा जो पॉलिटिकल ताना बाना है उसकी केंद्र में रहते हैं। अब हम इस प्रश्न का जो दूसरा भाग है, राजनीतिक दलों के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, 2 या 4 नंबर का ये प्रश्न आ जाता है, राजनीतिक दलों की चुनौतियों पर नोट लिखिए। तो क्या क्या चुनौतियां हैं? सबसे पहले हम लिख सकते हैं आंतरिक लोकतंत्र की कमी, यानी कि राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र की कमी रहती है। दूसरा है वंशवाद या परिवारवाद। भारत की राजनीतिक जो एक प्रकार से प्रणाली है उसमें वंशवाद का बोलबाला है, परिवारवाद का बोलबाला है।
इसमें हम किसी एक पार्टी को नहीं कह सकते, अनेक ऐसी पार्टियां हैं। जब हम राजनीतिक अध्ययन करते हैं तो अनेक ऐसी पार्टियां हैं जिसमें परिवार द्वारा पार्टी का नेतृत्व किया जाता है। तो ये भी भारत की राजनीतिक जो दल है उसकी मुख्य चुनौती है। पैसा तथा आपराधिक तत्वों की घुसपैठ, यानी कि राजनीति में जिसके पास पैसा है, जिसके पास किसी को दबाने और अनेक प्रकार के ऐसे तत्व हैं, उनकी घुसपैठ होना भी राजनीतिक दल की एक बहुत बड़ी चुनौती है। और अगली जो है विकल्पहीनता, यानी कि विकल्प नहीं है जनता के सामने। ये नेता अच्छा काम नहीं कर रहा, इसके विकल्प में कौन सा नेता हो, ये विकल्पहीनता भी भारत की राजनीतिक दल की मुख्य चुनौती है। क्योंकि जो भी पक्ष में है उसको पहले शासन करने का मौका मिला है, जो आज पक्ष में है वो शासन कर रहा है, जनता उससे संतुष्ट नहीं है, तो फिर उसकी जगह कौन आए, तीसरा विकल्प क्या हो, इसका अभाव है। उसके बाद इसमें आ जाता है वर्तमान राजनीतिक दलों के सामने चुनौतियों को दूर करने के सुझाव। 2 नंबर का 4 नंबर का नोट आ जाता है, तो उसमें हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले दल बदल पर रोक, यानी कि दल बदल पर रोक लगनी चाहिए। चुनाव ए पार्टी से जीता, सरकार बन की बी की और वह कैंडिडेट बी में चला गया। तो इस प्रकार का जो कानून है 1986 में बनाया गया राजीव गांधी की सरकार द्वारा, तो काफ़ी हद तक रोक लगी। तो दल बदल पर रोक करके भी राजनीतिक दलों में सुधार किया जा सकता है। संगठनात्मक चुनाव, यानी कि जो राजनीतिक दल है उसके जो ब्लॉक लेवल से केंद्र तक जो संगठन है उसके चुनाव द्वारा ही सदस्य चुने जाएं। ये नहीं जो चुनाव का मुखिया है उसने ही सभी जो संगठन के सदस्य हैं उनकी घोषणा कर दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें चुनाव होने चाहिए, चुनाव से जो भी मेहनत करने वाला कार्यकर्ता वो आगे बढ़े। ITR भरना जरूरी, इनकम टैक्स, यानी कि राजनीतिक दल का एक पूरा कार्यक्रम होता है, उसकी संख्या, उसके कार्यकर्ताओं का एक पूरी पृष्ठभूमि होती है, उसके आय और व्यय के भी एक स्रोत होते हैं। तो उसके लिए इनकम टैक्स की ITR भरना भी जरूरी है, ताकि उसको मिलने वाला पैसा, उसके द्वारा खर्च करने वाला पैसे की जो हिसाब किताब है वो पब्लिक के सामने या चुनाव आयोग के सामने या देश के नागरिकों के सामने हो। धन का प्रभाव कम, जब हम चुनाव देखते हैं, चाहे छोटा सा चुनाव जो जिला परिषद गांव के सरपंच का चुनाव है, उसमें धन का कितना एक प्रकार से बोलबाला रहता है। तो इस बोलबाले को, धन के बोलबाले को कम करने के लिए कुछ ऐसे विशेष कानून बनाने चाहिए, लिमिट रखनी चाहिए, ताकि जो गरीब व्यक्ति है, अच्छा कार्य करने वाला है, वो भी आगे चुनाव लड़ सके। तो धन का प्रभाव कम करना भी सुधार करने की एक महत्वपूर्ण कड़ी बन सकता है। जागरूकता, यानी कि पब्लिक को भी जागरूक होना होगा। झूठे वायदे, झूठे सपने दिखाए जाते हैं और पब्लिक भावना में बहकर वोट दे देती है, और फिर उनको 5 साल उस स्थिति का या उस प्रकार का कार्य नहीं मिलता जिस प्रकार उन्होंने सोचकर वोट दिया था। तो जागरूक होना भी एक राजनीतिक दल में महत्वपूर्ण सुधार कर सकती है। चुनाव के समय शपथ पत्र, यानी कि जब कोई भी राजनीतिक नेता चुनाव लड़ता है तो उससे पहले उसको एक शपथ पत्र देना पड़ता है, जिसमें उसको अपने सभी प्रॉपर्टी, सभी व्यवसाय, कितना धन, चल अचल संपत्ति है, कितने उसके खिलाफ केस चल रहे हैं, इनका सभी का विवरण देना पड़ता है।